नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट विद राहुल चैनल में। साथियों, आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी वन रक्षक भर्ती की। फॉरेस्ट गार्ड में जो 708 पदों पर वैकेंसी निकली थी, आपने फॉर्म इसका भर दिया होगा और अब शॉर्ट लिस्टिंग का वेट कर रहे हैं कि कब तक इसकी शॉर्ट लिस्ट आएगी। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। देखिए, यहाँ पे जो मैं विश्लेषण करूँगा वो 2022 का जो पैट से जो वैकेंसी आई थी 709 पदों पर फॉरेस्ट गार्ड की, उसके बारे में हम बात करेंगे। और इसमें क्या क्या सिलेबस रहता है साथियों, यानी कि 100 क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन किस किस चीज़ के होते हैं इसमें, है ना, क्या क्या सिलेबस इसमें रहने वाला है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पैट 2022 के उस स्कोर कार्ड से ये वैकेंसी आई थी 709 पदों पर, ठीक है। और अब जो वैकेंसी इन्होंने निकाली है ये 708 पदों पर निकाली है, तो वैकेंसी लगभग इक्वल है, बराबर है वैकेंसी। तो क्या कट ऑफ इसमें 60 प्लस ही जाएगी, उसके बारे में हम बात करेंगे। और इसमें जो सिलेबस होता है आपका 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 नंबरों के, ठीक है। तो वे किस किस सिलेबस से आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें पूछे जाएंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है, तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है। और 708 पदों पर ये वैकेंसी निकली है। तो देखते हैं भाई इसमें जो है क्या इसकी जो कट ऑफ रहेगी। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ 2022 के पैट की कट ऑफ की, कि इसमें जो है 709 पदों पर जो कट ऑफ है वो कितनी गई थी। तो यहाँ पर साथियों, जो पैट की जो कट ऑफ थी 2022 में, यहाँ जनरल कैटेगरी की 60.54 अंक गई थी, ठीक है। तो ये जो है जनरल ले लो, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, तीनों की सेम रही थी इसमें पैट की कट ऑफ। और बाकी एससी कैटेगरी की रही थी 57 नंबर पे, एससी कैटेगरी की, ठीक है, 57.96। और अनुसूचित जनजाति, ये देखो, ये एससी कैटेगरी से भी ज़्यादा गई थी, है ना। ये वैकेंसियों का कुछ होता है कि वैकेंसी कम होती है तो थोड़ी कट ऑफ ज़्यादा देखने को मिली यहाँ पे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, इनकी कट ऑफ रही थी 49.73, और जबकि भूतपूर्व सैनिक की जो कट ऑफ है वो रही थी 43.01, ठीक है। तो ये कट ऑफ देख लो आप, ये कट ऑफ 709 पदों के लिए गई थी। 709 पद यानी कि 2022 की ये 22 के पैट से आई थी, और ये इसका विज्ञापन निकला था 2023 में। आज देख लो 3-4 यानी कि 4 साल पूरे होने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है आयोग अब भी, मतलब ये कंप्लीट नहीं हुई है, ख़त्म होने की कगार पे है, लेकिन कितना समय लग जाए अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आयोग के पास में और भी बहुत सारे पेंडिंग रिजल्ट हैं, है ना, तो उनको भी जारी करना है। तो यहाँ पर देखो साथियों, तो ये 2023 में इसका विज्ञापन आया था, और 2022 के पैट से ये भरे गए थे। अब आगे हम बात कर लेते हैं। तो लगभग देखो 3 साल बाद ये वैकेंसी आ रही है और 708 पदों पर आ रही है, ठीक है। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि जी यूपी पुलिस कांस्टेबल की नौकरी अच्छी है या यूपी फॉरेस्ट गार्ड की अच्छी है। तो मैं कहूँगा कि यूपी फॉरेस्ट गार्ड की अच्छी है कंपेयर में यूपी कांस्टेबल के। अच्छी तो दोनों ही नौकरी है, देखो ऐसी बेरोजगारी में अगर नौकरी मिल जाए तो ज़्यादा बेस्ट है, कोई सी भी मिल जाए। सरकारी नौकरी की तो बात ही अलग है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि यूपी कांस्टेबल क्या है कि अपने ज़िले में ड्यूटी नहीं कर सकते, जबकि ये अपने ज़िले में ड्यूटी कर सकते हैं, और ग्रुप सी की नौकरी उनकी है, ग्रुप सी की ही ये जॉब है ना, ग्रेड पे बिल्कुल सेम है। तो इसमें जो है बस ये फ़ायदा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, और पर्यावरण से जुड़े रहोगे भाई, है ना, हरा भरा मतलब हरियाली मिलेगी आपको। यहाँ पर देखो मुख्य परीक्षा, यानी कि इसका सिलेबस क्या होता है। देखो पहले मतलब इसका सिलेबस पिछली भर्ती में ही चेंज करा है। तो यहाँ पर देखो जो 50 नंबर की, तो इसका होता है अपना सिलेबस, ठीक है, जिसमें विषयगत ज्ञान पूछते हैं, यानी कि वनों के बारे में, पर्यावरण आता है ज़्यादातर, है ना, वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा कहाँ पर है, ठीक है। इस तरीके के प्रश्न आपको ये 50% देखने को मिलते हैं, 50 ही नंबर के होते हैं। बाकी यूपीजी के अगर आप देखो तो ये तो कॉमन सब्जेक्ट खरीदे हैं, कंप्यूटर और यूपीजी के, तो 20 नंबर की यूपीजी के है, 20 अंक की है, ठीक है। और कंप्यूटर भी 15 नंबर का 15 प्रश्न आते हैं। और बाकी 15 प्रश्नों में इसमें मैथ भी दे रखा है और बायोलॉजी के भी प्रश्न पूछते हैं। जैसे मान लिया 5-7 प्रश्न आपके बायोलॉजी से पूछ लिए और 9-10 प्रश्न आपके जो है मैथ से पूछ लेता है, ठीक है। 8-7-9 एक दो ऊपर नीचे हो जाता है, बाकी जो है इस तरीके के प्रश्न यहाँ पर जो है मैथ से पूछा जाते हैं। तो ये सिलेबस है, और नेगेटिव मार्किंग इसमें है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है, रीजनिंग इसमें नहीं है। तो आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिए, हाँ, नेगेटिव मार्किंग 1/4 की है। अब 708 पदों पर इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है। तो देखो भाई, कट ऑफ इसकी रह सकती है, अनुमानित कट ऑफ है 55 से 60 के बीच में, है ना, ये बता रहा हूँ मैं, 55 से 60 के बीच में इसकी कट ऑफ रह सकती है। कट ऑफ रहने का कारण क्या है, देखो भाई, अगर इन्होंने जो है 55 से 60 कट ऑफ इसकी कब रहेगी,
यदि इन्होंने ज़्यादा गुना बच्चे लिए यानी कि 45 गुना से थोड़ा बहुत ज़्यादा ले लेते हैं तो ये 55 से 60 नंबर जाने की उम्मीद है। ठीक है, पैट की कट ऑफ। और दूसरी बात भाई देखो, चुनाव का दौर है, हो सकता है ज़्यादा बच्चे बुला ले तो फिर कट ऑफ इतनी रहेगी क्योंकि वैकेंसी बिल्कुल सेम है। और यदि इन्होंने जो है मतलब बिल्कुल सीमित बच्चे बुलाए तो फिर जो है 60 प्लस कट ऑफ इसकी जा सकती है। ये भी मैं आपको बता के चल रहा हूँ, फिर जाएगी इसकी 60 प्लस कट ऑफ, क्योंकि वैकेंसी बिल्कुल सेम है जितनी वैकेंसी वहाँ थी। और एक तरीके से अगर देखा जाए तो 2022 के कंपेयर में अगर 2025 के एग्ज़ाम का एनालिसिस किया जाए, है ना, तो थोड़ा बहुत 2025 का थोड़ा उससे कठिन था, क्योंकि 2022 का पैट जो आया था वो बहुत ही ईजी पर्सन उसमें देखे गए हैं। ठीक है, पर बाकी चलो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई अगर किसी के 55 नंबर 55 प्लस है, मेरे हिसाब से तो मैंने कहा था भाई 50 प्लस अंक जिसके भी हैं वो जो है इस फॉरेस्ट गार्ड को भर देना, है ना। हो सकता है ज़्यादा गुना बुला लें। फिर दूसरी बात इसमें ये भी है भाई, इसमें हाइट भी है ना, फिजिकल भी है, मेडिकल भी है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे एग्ज़ाम को जो है स्किप कर देते हैं। ठीक है, पर बाकी मैं आपको इसमें बता दूं कि इसकी जो पैट की कट ऑफ है, अगर ज़्यादा गुना बुलाएंगे तो 55 से 60 जाएगी, अगर ज़्यादा गुना नहीं बुलाएंगे तो फिर 60 प्लस जाने की उम्मीद है। ठीक है, अब तो चुनाव का दौर है, हो सकता है ज़्यादा ही बच्चों को बुला ले। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बता के चल रहा हूँ। तो कट ऑफ 55 से 60 मिनिमम तो ये है, और मैक्सिमम भाई आपकी जो है 60 प्लस हो सकती है। ठीक है, इसमें दो राय वाली बात नहीं है अगर इन्होंने सीमित ली तो। पैट परीक्षा के स्तर पर यानी कि डिफिकल्टी में थोड़ा सा बदलाव देखा गया। अभ्यर्थियों के औसत अंक में मतलब ये कंपेयर करिए मैंने 2022 के पैट से, ठीक है, 2025 के पैट की, तो थोड़ा सा बस ये आप जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी तो नहीं तो बहुत सारे बच्चे ये कमेंट करते हैं कि जी पहले वैकेंसी कम थी, मतलब पहले वैकेंसी ज़्यादा थी, अब वैकेंसी ज़्यादा कम है। तो कम को भाई एक ही तो पद कम है। ठीक है, तो उसमें एग्ज़ाम का लेवल भी देखा जाता है। 2022 के पैट को देखो, 2025 के पैट को देखो, तो थोड़े बहुत डीआई के जो पर्सन हैं वो थोड़े से टफ इसमें तुम देखने को मिलेंगे, क्योंकि ऑफलाइन पेपर हुआ था। अगर किसी के पास है, ठीक है, मिल जाता है आपसे कहीं, आप इसमें खुद कंपेयर कर सकते हो। और बात करते हैं 708 पदों में जो अनुमानित कट ऑफ, मेरे हिसाब से देखो ये मिनिमम है, अनुमानित कट ऑफ है, मिनिमम है 55 से 60। जनरल मतलब इसके बीच में रह सकता है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। ये जब आपको पता है कि ये जो है बिल्कुल कॉमन कट ऑफ ऊपर वाली वैकेंसी में गई है। एससी में आपको जो है फिर कम देखने को मिल सकता है, 50 से 54, और एसटी में 48 से 52, है ना, और अन्य श्रेणी में 40 से 45 इसमें कट ऑफ देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे देखिए जो इसका फिजिकल है, फिजिकल होता कैसे है, क्या है फिजिकल में। तो फिजिकल इसमें जो है, अगर पुरुष की बात करूँ मैं, मेल कैंडिडेट की, तो ऊंचाई इसमें वही मांगते हैं जो यू पुलिस में मांगते हैं, 168 सेंटीमीटर, है ना। एसटी के लिए वह छूट है 160 सेंटीमीटर की, है ना। चेस्ट इसमें मांगी जाती है 84, और 5 सेंटीमीटर का इसमें फुलाव मांगते हैं। ठीक है, तो बल्कि उसमें 80 से 85 मांगते हैं, इसमें 84 से 5 सेंटीमीटर का फुलाव मांगते हैं। अब महिला कैंडिडेट के लिए क्या है भाई, इसमें सिर्फ हाइट मांगते हैं इनकी 152 सेंटीमीटर। ठीक है, और एसटी के लिए छूट है, ये भी 147 सेंटीमीटर तक चल जाएगी। अगर किसी का मतलब वजन इसमें न्यूनतम होना चाहिए 45 किलोग्राम, 45 किलोग्राम से कम की महिला कैंडिडेट इसमें नहीं चलेगी, इसको ध्यान रखें। वैसे ये तो सब होता ही है इतना। तो आगे इसमें फिजिकल है भाई, देखो फिजिकल इसमें क्या है, तो फिजिकल देख लेते हैं। फिजिकल बहुत मतलब ये देख लो कि बहुत चलना पड़ेगा आपको इसमें, समय इसमें काफ़ी दिया हुआ है। बच्चे इसमें बहुत कम फेल होते हैं। ये मतलब सोचना कि भाई 25 किलोमीटर है तो कैसे चलेंगे, 25 किलोमीटर की रेस है, रनिंग बोलते हैं। हालांकि इसमें पैदल चाल होती है, पैदल भी चलकर आप जो है मार सकते हैं इतने घंटे में, 4 घंटे में। ठीक है, 10 kg का वजन लेकर आपको जो है चलना होता है इसमें, 10 kg का वेट होना चाहिए। महिलाओं के लिए क्या होता है, 14 किलोमीटर की रनिंग होती है, इसमें 4 घंटे इन्हें भी मिलते हैं, लेकिन इनके पास में मतलब इन्हें वजन नहीं दिया जाता, बिना किसी अतिरिक्त भार के इनसे जो है 14 किलोमीटर चलवाया जाता है ना, या दौड़ कह सकते हो आप, लगवाई जाती है इतनी। अब इसमें देखो विषयवार तैयारी की सटीक रणनीति क्या होनी चाहिए आपकी, तो इसमें 50 अंक है। देखो जो मेन सब्जेक्ट है आपका यही है ना, पर्यावरण संरक्षण व वन कानून व राष्ट्रीय उद्यान गहराई से पढ़ने पड़ेंगे आपको। ठीक है, क्योंकि इन्हीं से पर्सन बनते हैं। और नेगेटिव मार्किंग भी, अगर तुक्का मारोगे तो फिर जो है बहुत ज़्यादा कम रहने के नंबर के चांस हो जाएंगे, क्योंकि वैकेंसी कम है, फिर कट ऑफ जो है थोड़ी इसकी फिर फाइनल आपको हाई देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ कि अगर आपने इस सब्जेक्ट में पकड़ बना ली तो ये नौकरी जो है आपकी होगी। ठीक है, अगर आप तैयारी करते हो इसकी बढ़िया तरीके से, तो 50 नंबर ये मेन है सब्जेक्ट के। ठीक है, तो वन्य जीव अभ्यारण्य, वनों के बारे में, है ना, मिट्टी के बारे में, ये सब चीज़ें इसमें आती है। ठीक है,
अब इसके बाद में बात करें मैथ बायोलॉजी की, तो ये 15 अंक के ही हैं। ये सिंपल जो है आपका अर्थमेटिक से ही क्वेश्चन पूछ लेता है मैथ के तो, और बायोलॉजी के इसमें कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। और बाकी 15 नंबर का साथी उसमें कंप्यूटर भी है। तो कंप्यूटर में जैसे आपको पता है कि जो UPSSC आयोग है वो ठीक ठाक लेवल के प्रश्न पूछता है कंप्यूटर के, ठीक है। तो कंप्यूटर के इंटरनेट के बारे में, MS वर्ड के बारे में, है ना, बेसिक फंडामेंटल, ये सब चीज़ें तैयार रखो। इस पर तो पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए कंप्यूटर की, क्योंकि आप इसका लेवल देख ही रहे हो, UPSSC का काफ़ी अच्छा लेवल यहाँ पर कंप्यूटर का पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम अब बात करते हैं, देखिए अंतिम चरण प्रक्रिया की, नहीं यानी कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। तो भाई अब जो है जैसे आपने 708 पदों के लिए ये फॉर्म भरा है, तो अब इसकी शॉर्ट लिस्टिंग आएगी पैट 2025 के आधार पर, ठीक है। तो उसमें जो है ये कट ऑफ दिखाएंगे, भाई हमने जनरल, OBC और EWS वालों की कट ऑफ इतनी रखी है, SC की इतनी है, ST की इतनी है। तो फिर आप जो है मेन परीक्षा के लिए अब हम जो है उसमें बैठ पाएंगे, जिसमें दूसरा चरण होगा कि 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के, ठीक है। अब जब उसमें आप पास कर जाते हैं तो फिर आपका जो है 4 घंटे की पैदल चाल यानी कि रनिंग होगी, फिजिकल होगा आपका, ठीक है, 10 किलो वेट के साथ में। इसके बाद में फिर भाई मेडिकल होता है इसमें, और फिर DV होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद में आपकी जो है फाइनल कट ऑफ लगती है, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है साथियों। जो भी बच्चा नया तैयारी कर रहा है, ठीक है, तो वो अपना जो है इसी सिलेबस पे पकड़ बनाइए बढ़िया करके। एज का भी कोई इसमें मैटर नहीं है, जैसे UP पुलिस में 18 से 22 ही लेते हैं, तो काफ़ी बच्चों की एज निकल जाती है, तो अब निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तो जिसकी ओवर एज होगी है तो वो जो है इस फॉर्म को जरूर देखें। इस पर ये समझ लो कि ये भी वर्दी की जॉब है ना। UP फॉरेस्ट गार्ड, अपने ज़िले में रहोगे, बढ़िया नौकरी है, कोई दिक्कत नहीं है। और ग्रेड पे बिल्कुल सेम है, मैंने बता ही दिया कि UP पुलिस की तरह ही है। घर से वर्दी पहन के जाओगे, ठीक है, और फिर शाम को अपना घर ही अपना आकर जो है आराम कर सकते हो। इसमें कोई बाहर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो बढ़िया नौकरी है। अगर आप सच में इसमें अपना नौकरी पाना चाह रहे हो तो अभी से ही इसके सिलेबस पे पकड़ बनाइए भाई, है ना। 50 नंबर का जो सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, तुक्के मारने से ये नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। और बाकी जो है ये तो कॉमन सब्जेक्ट है ही, जो कंप्यूटर और UPG के मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो ये अच्छी खासी अपनी अगर तुम टारगेट बना के चलोगे कि हाँ भाई इसमें 75 प्लस या 80 प्लस का, ठीक है, तो इसमें बढ़िया स्कोर कर पाओगे। क्योंकि देखो वैकेंसी अब इसमें भी काफ़ी बच्चे ये शॉर्ट लिस्ट करेंगे, ठीक है, तो ज़्यादा ही बच्चे लेंगे मेरे हिसाब से, ज़्यादा गुना बच्चे लेंगे। तो यहाँ पर जो है अब लेने तो 708 ही पद हैं, ठीक है। तो फाइनल कट ऑफ इसलिए इसकी बढ़ जाती है। हो सकता है भाई फिजिकल के लिए ज़्यादा कैंडिडेट ये बुला लें, पर बाकी भाई लेने इतने ही है, बस इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगर आप ज़्यादा मेहनत करेंगे तो तभी 708 पदों में, है ना, अपना चयन ले पाएंगे। तो बाकी जानकारी आपको कैसी लगी है ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और बाकी मुफ्त PDF नोट्स और क्लास के अपडेट्स पाने के लिए, क्योंकि इस तरीके का जो सिलेबस है, जैसे GK का, वन्य जीव अभ्यारण्य का, इस तरीके की क्लास कंप्यूटर की, ये चीज़ें आपको जो है मेरे चैनल पे मिलती रहेंगी, ठीक है। कोई साथी नया आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले भाई, है ना। जो इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें भाई, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।